नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, वो भी एसबीआई की। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड इसका नाम है। मैं इसको आपको डिटेल में कुछ इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर इसकी एनएवी की रेट बात करें तो आज के टाइम इसका एनएवी रेट है ₹148। नेट एसेट वैल्यू ₹148 है। अगर हम इसका रिटर्न देखें कि कितना परसेंट मिला, कितने साल में मिला, उसके बारे में बताना चाहूँगा। केवल 5 साल में लगा के चलते हैं हम, 23.53% है। 3 ईयर की बात करें तो 28.93 है। 10 ईयर की बात करें तो 20% के करीब है। आल रिटर्न की बात करें तो 21.69 के करीब है। अगर फंड साइज की बात करें तो 2812 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इसमें लगा रखा है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 0.5 है। देखो, मैं आपको एसबीआई के किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। आपने क्या करना है, उसका फंड साइज चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, ये फंड साइज। मैं फंड साइज आपको इसलिए बताता हूँ, कोई भी कंपनी में जाने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने से पहले उसका एएम और आपको फंड साइज चेक करना ही करना है। अगर हम फंड साइज चेक नहीं करेंगे, अगर हमें बिना फंड साइज करे अगर हम उसमें चले जाते हैं, कल को हमें पता लगता है कि उसके अंदर कम लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है। आप ये देखो, 2812 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। और एसबीआई का सबसे बड़ा भरोसा है इसमें, जिसके कारण एसबीआई का स्मॉल कप है, एसबीआई का कंट्रा फंड है, एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो जिसमें आपका दिल करे। मैं आपको सिर्फ एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी इसका एनएवी रेट केवल और केवल ₹148 चला हुआ है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में चले जाओ, आपको लगे कि इसका एनएवी रेट बहुत बड़ा हुआ है तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना भी एनएवी रेट हमें मिल रहा है, ये क्या करता है, निफ्टी 50 पे डिपेंड करता है। निफ्टी 50 ऊपर होगा तो ये रेट ऊपर हो जाएगा, कम होगा तो ये कम मिलेगा। अब जब कम होगा तो हमें क्या करना है, हमें कम होगा तो एग्जिट नहीं करना। एग्जिट मतलब निकलना नहीं है फंड में से, हमें एग्जिट नहीं करना। इसमें क्या करना है, हमें लमसम में पैसे लगा देने हैं। मान लो कि लमसम में हमें लगा कि 10,000 रुपए है, ₹148 ये करीब करीब मान के चलो, 20 रुपए कम आ गया, 30 रुपए का, 40 रुपए, 100 रुपए मिल रहा है। तो इसमें आप पैसे लगा दो, क्योंकि जो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर है वो नीचे आएगा। ये म्यूचुअल फंड के अंदर अप डाउन करता रहेगा, पर आपके पैसे की वैल्यू निकाल के देंगे ये। वैल्यू का मतलब सॉरी, आप लगा के चलो, जैसे मान लो आज आपके पास में 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए आपने केवल और केवल सेविंग अकाउंट में रख लिए। क्या रख लिए, सेविंग अकाउंट में रख लिए। अब आपने अकाउंट में रख लिए, अकाउंट में क्या करोगे, आपको मिलेगा 4%। आपको कोई 4% कैसे, मान लो आपने 1,00,000 रुपया जमा करा तो आपको 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपने वही 1,00,000 रुपया बैंक में ना रख के अपने घर पे रखा, तो उसका क्या होगा, आपको 7,000 रुपये आपके माइनस कर लेना। क्योंकि जो महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या करना होगा हमें, इस सेविंग में मिलते 4,000। अब मान लो पहले तो आपने वहां घर पे रख लिए तो 7,000 रुपये उसकी वैल्यू कम होगी, अब वो बचे 93,000 रुपये, 1,00,000 रुपये आपके। वही अगर आपने सेविंग में डाले तो उसमें 4,000 जमा हो जाते, तो 1,04,000 रुपये जाते। वही आपने आरडी या एफडी या पीपीएफ में जमा करा देते आप, तो क्या होता है, उसका पीपीएफ में 7.1% है, आरडी में करीब करीब 5 या 6% के करीब से मिलता है, बस समथिंग 5.5 के करीब, बस इतना ही मिलता है इनमें। अब आप लगा के चलो कि ईपीएफ है, ईपीएफ इसमें करीब करीब हमें मिलता है 8.1, इससे ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप चेक कर सकते हो, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, कहीं भी चेक कर सकते हो। आप ये देखो कि 8.1 से हमें इंटरेस्ट ऊपर नहीं मिलता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी सिस्टम में जाना है जिससे हमें क्या होगा कि हमारा पैसे के ऊपर करीब करीब 15% ब्याज मिले। अब उसमें जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम मतलब काफी सारा पैसा एक बार में लगा देना, उसके बाद निश्चित हो जाना। और एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट
प्लान, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसमें मतलब क्या होगा कि आप अपने पैसे को एक बार डाल दोगे और महीने दर महीने पेंशन की तरह थोड़ा थोड़ा निकालते रहोगे। मैं आपको केवल और केवल 3,000 रुपये की बात बताता हूँ कि आपने मान लो आपकी तनख्वाह 15 या 20,000 रुपये और 3,000 रुपये आज आप बचाने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप बचा लेते हो तो आप 20 साल के अंदर करोड़पति बन जाओगे। ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बता रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि 20,000 रुपये जमा कराओ आप अभी अरबपति बन जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये जमा करने हैं, उसमें आप करोड़पति बन सकते हो। अब 21% का रिटर्न मान के चलते हैं, 20 साल में आपने क्या पे किया म्यूचुअल फंड को, SBI को 7,20,000 रुपये आपने पे की और आपको मिलेंगे 1,10,42,602 रुपये। कब आप 1 करोड़ रुपये कमा पाओगे? आप सोच के देखो, आप कैलकुलेशन मारो, कॉपी पेन निकालो। आपने 15 साल नौकरी कर ली या 10 साल नौकरी कर ली या 20 साल बची हुई है आपकी, कितनी बची हुई है उतना समय भी अगर आपके पास है, मान लो आप करीब करीब अराउंड मान के चलो 40 के करीब हो गए, तो आपके पास में 20 साल हो रहा है जमा करने के लिए। 20 साल में आप जमा करो। देखो कोई पैदा तो अगर गरीब हुए हो तो अगर मरते हैं तो हमारी मजबूरी के कारण हम मरे हैं गरीब होके, वरना कोई ऐसा अगर हम सही सिस्टम के अंदर जाएं तो कंफर्म है ये 100% सत्य है कि आप करोड़पति बनो ही बनोगे। अगर हम पूरा का पूरा विजन एक तरफ लगाते हैं, मान लो हमें बॉडी को एक्सरसाइज करना है, शरीर को बनाना है, तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा हमें रेगुलर करने के लिए। उसके बाद बॉडी अपने आप बोलेगी कि आपने ये काम करना ही करना है भाई, अगर नहीं करोगे तो बॉडी में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, 1 हफ्ता कंटिन्यू 7 महीने तक कंटिन्यू सेविंग करनी है। अब ये क्या है, म्यूचुअल फंड मान लो आपने 10 तारीख का फिक्स कर दिया, 10 तारीख की डेट मिल गई आपको बैंक से, 10 तारीख को अपने आप कट के ये जमा हो जाएगा। आप यूँ सोचो कि आपने लोन ले लिया और मेरे को 3,000 रुपये जमा करने ही करने हैं। आप 3,000 रुपये जमा करने की आदत डालो, 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर में आपको रिटर्न अच्छे दिन लगने लग जाएंगे, तो आप 3 की जगह 6,000 रुपये मंथली कर दोगे। ये मेरी बात याद रखना। लगता क्या है कि शुरू में लगता है कि 1 साल आपने किया, 1 साल में मान लो माइनस 1 पॉइंट कुछ नीचे की तरफ आ गया, आपने तो बिल्कुल दिल धड़क गया कि अब हमारा पैसा तो कम होना स्टार्ट हो गया। रेड लाइन आएगी, 21 रुपये कम हो गए, 50 रुपये कम हो गए। अभी मेरे को 2 दिन पहले कमेंट आया था, कह रहे सर मेरे तो ना 50 रुपये कम हो गए। अरे भाई कम हो गए तो डरने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। जब वो बढ़ेंगे ना तब आपके ही बढ़ेंगे, वो जो पैसे पड़ी है वो आपके पैसे की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू सेविंग करनी है। कंटिन्यू सेविंग सिर्फ और सिर्फ अपने को आदत डालनी है कि हमें सेव करने हैं पैसे। जब तक हम सेव नहीं करेंगे हम लाइफ में सक्सेस नहीं बन सकते। और जब तक हमारा पैसे से पैसा नहीं कमा के आएगा, हम कितनी भी मेहनत करें, देखो हमारा शरीर चलेगा 20 साल 10 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हमें अपने आप पैसे आ जाएंगे? नहीं। आप ये देखो, आज आप नौकरी कर रहे हो, सब कुछ कमा रहे हो, उसके बावजूद आप पूरा पैसा नहीं खर्च पा रहे, तो उस टाइम तो आप कमाओगे नहीं, पर पैसा तो खर्चना पड़ेगा। दिल्ली का खर्चा हर इंसान का करीब करीब मान के चलो 500 से 600 रुपये दिल्ली का खर्चा है। मकान का किराया होगा, रोटी खाना, दूध सब्जी पानी सब मिला के कम से कम भी हमें 500 रुपये का डेली खर्चा लग जाता है। तो उस टाइम में अगर हम मान के चलें कि हमें 20 साल के बाद में कम से कम भी 40,000 रुपये मंथली खर्चा चाहिए तो आज भी, पर हम कमाए इतने रहे हैं, मान लो 10 15 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उस टाइम 40,000 रुपये हमें चाहिए। तो उसके लिए आज से ही प्रिपेयरिंग अगर हम करेंगे तो हम इसको पहुंच पाएंगे, वरना हमारी लास्ट की जो 10 ईयर बचेंगी वो बहुत मुश्किल से गुजारा होगा और कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। तो आपने क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, अभी से अपना सिस्टमेटिक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिससे आपको कल को किसी के आगे पैसे मांगने के लिए जाना ना पड़े। नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और धन्यवाद।